देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो किसी भी बैंक में, तो उस केस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही होगी कि आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगला मुद्दा आता है कि आपको एक्चुअल में आपके पास वर्क है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, आपने लाइसेंस निकाल लिया है, लेकिन आपके पास कम से कम 3 वर्क जो है आपके हाथों से होने चाहिए। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में या फिर उस लाइसेंस पर मिनिमम आपको ऑलरेडी 3 वर्क जो है वो मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा और बहुत ही कॉमन सा एक मुद्दा है यहाँ पर, वो ये कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका जो भी वर्किंग है, उस केस में आप उस डिपार्टमेंट में आपका लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट ये है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोन चाहिए, टेंडर के लिए लोन चाहिए, उस वक्त आपके हाथ में एटलीस्ट एक काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने काम ऑलरेडी कर चुके हो और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपके हाथ में एक टेंडर होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। अब इसी के साथ कई और भी डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक के साथ और जो भी जहाँ भी आप टाइम के साथ ये सब चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन फिर भी मैंने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। और अगर हो सकता है तो टाइम के साथ अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, तो वो भी मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि चाहे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, मे भी हो सकता है कि जब आप खुद यहाँ पर गूगल पर इंटरनेट पर सर्च करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो आपको मे भी हो सकता है कि अच्छे जो ब्रांड मतलब बड़ी बड़ी बैंक हैं उनके भी ऑनलाइन आपको आर्टिकल वहाँ पर मिले और वहाँ पर अप्लाई ये ऑप्शन देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी लोन की सुविधा हो, फिर वो चाहे किसी भी बैंक से प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पर कभी ना कभी आपको ये बताया जाता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी जो लोन रिलेटेड केसेस है, इन आवर केस मतलब कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड, आपको कभी ना कभी यहाँ पर आपके ब्रांच में जाना ही है। तो उससे अच्छा है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप जो बैंक मैनेजर हैं उनसे मिलिए और जो जानकारी वहाँ पर इंटरनेट पर प्रोवाइड की है वहाँ पर वेरीफाई कीजिए। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जितने भी बैंक ने यहाँ पर ऑनलाइन डेटा दिया है कि हाँ हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस केस में एक चीज़ नोटिस की कि उन सभी बैंक ने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा वो नहीं बताया। इनकेस वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि आप हमारे बैंक को विजिट कीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, या फिर वहाँ पर लिखा हुआ है एज़ पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और एज़ पर योर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन खुद अपनी तरफ से बैंक भी यहाँ पर डिटेल नहीं बता रही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये आपने मुझे सवाल पूछा था, एक्चुअल में ये सवाल ही गलत है और ये प्रोसेस ही गलत है कि बैंक लोन जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसके बारे में ऑनलाइन जानकारी सर्च करना। तो इसलिए सजेशन है कि प्लीज़ एक बार आपके बैंक में ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।